हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर ट्रेडिंग को हम फ्यूचर डेरिवेटिव बोलते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव एक ऐसा उपकरण है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू किसी और चीज से उसको प्राप्त होती है, उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। जिस चीज पर उसकी वैल्यू निर्भर करती है उसे अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है। जैसे कि पनीर का वैल्यू दूध पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर दूध पनीर का अंडरलाइंग एसेट है। मेनली डेरिवेटिव 4 प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। और हम आज बात करेंगे फ्यूचर डेरिवेटिव के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि फ्यूचर डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर डेरिवेटिव फ्यूचर के लिए आज की डेट में आज के प्राइस पर किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो है कि जहाँ मेडिएशन के लिए एक एक्सचेंज होता है, जो ये एक्सचेंज सारे के सारे लेन देन पर नजर रखता है और ये खरीदार और बेचने वाला दोनों को एक लीगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। 2 कारणों से लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो हेजिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए। हेजिंग मतलब अपना रिस्क कम करने से है, जबकि ट्रेडिंग का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इसका क्या मतलब है आगे क्लियर हो जाएगा। इसमें और भी कई ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे कि फ्यूचर डेरिवेटिव शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ तक होता है। अगर हम 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे नियर मंथ कहा जाता है और इसकी वैलिडिटी उस महीने के आखिरी थर्सडे तक होती है, यानी कि ये उसका एक्सपायरी डेट होता है। यहाँ पे याद रखिए कि शेयर एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह जब आप 2 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे नेक्स्ट मंथ कहा जाता है, और अगर आप 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे फार मंथ कहा जाता है। सभी का एक्सपायरी उस महीने के आखिरी थर्सडे को हो जाता है जिस महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक बार अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए तो आप वापस नहीं आ सकते। यानी कि जितने महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस महीने के लास्ट थर्सडे तक आप वापस नहीं आ सकते। तीसरी बात, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सचेंज की देखरेख में होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब आइए इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिलायंस के एक शेयर का आज की डेट में प्राइस है 100 रुपए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक 2 महीने बाद इस शेयर का प्राइस 200 रुपए हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप आज ही 2 महीने बाद की डेट के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने बाद उस शेयर की कीमत भले ही कितना भी क्यों ना हो, आपको वो 100 रुपए में ही मिलेगा। अगर सच में शेयर की कीमत 2 महीने बाद 200 रुपए हो जाती है तो आपको पूरे 100 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि आपको तो वो 100 रुपए में ही मिला था, लेकिन अभी उसका मार्केट रेट 200 हो गया है। यहाँ पर एक बात और गौर करेंगे कि आपने शेयर खरीदा ही नहीं, आपने बस उसका फ्यूचर खरीदा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिए कि एक शेयर का फ्यूचर कभी भी नहीं बिकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक शेयर का फ्यूचर बिकने लगा तो फिर नॉर्मल शेयर और फ्यूचर में अंतर ही क्या रहेगा। फ्यूचर इस मायने में अलग है, जब आप किसी कंपनी के शेयर का फ्यूचर खरीदते हैं तो आपको शेयर का एक लॉट मिलता है। एक लॉट में कितना भी शेयर हो सकता है, जो कंपनी पर निर्भर करता है। जैसे कि आप अगर रिलायंस की बात करें तो उसके एक लॉट में 500 शेयर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रिलायंस की कंपनी के शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कुल 500 शेयरों का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर ब्रोकर का रोल बहुत ही अहम होता है। कैसे होता है, हम एक बार फिर ऊपर के उदाहरण को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अभी रिलायंस का शेयर का मूल्य है 100 रुपए। यानी कि अगर आप नॉर्मल शेयर खरीदें तो आप इतने रुपए में आप रिलायंस के 50 शेयर खरीद सकते हैं। मार्केट ट्रेंड देखकर आपको लगता है कि 2 महीने बाद रिलायंस के शेयर का मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। यानी कि आज आप अगर इसे खरीद लेंगे तो 2 महीने बाद आपको एक शेयर पर नेट 100 रुपए का फायदा होगा। अगर 2 महीने बाद सच में उस शेयर का मूल्य 200 रुपए हो जाता है तो आपको सच में एक शेयर पर 100 रुपए का फायदा ही होगा। यानी कि 50 शेयर पर आपको 5,000 रुपए का फायदा होगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको रिलायंस का फ्यूचर उसी 5,000 रुपए में मिल जाए
जो आपके पास अभी हैं तो कितना फायदा होगा। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि रिलायंस के फ्यूचर में 500 शेयर होते हैं, इसलिए अगर आप नॉर्मल शेयर खरीदेंगे तो आपको 500 शेयर के 50,000 रुपये पे करना पड़ता है। और 2 महीने बाद अगर एक शेयर का मूल्य 200 रुपये हो जाता है तो आपको 5,000 रुपये का फायदा होता। यानी कि आपने 500 शेयर के लिए 50,000 रुपये लगाए, तब जाकर आपको 50,000 रुपये का फायदा हुआ। अगर वहीं पे आपको 50,000 रुपए के शेयर सिर्फ 5,000 रुपए में मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही होता है। आपका ब्रोकर आपको लीवरेज देता है। इसे एक तरह का उधारी ही समझिए, यानी कि उसी 5,000 रुपए में जहां आप सिर्फ 50 शेयर ही खरीद पाते, वही अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं तो आपको 500 शेयर मिल जाता है। क्योंकि आपने सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए हैं, इसलिए बाकी का पैसा ब्रोकर आपके लिए पे करेगा। जितने पैसे ब्रोकर आपके लिए लगाता है उसे लीवरेज कहा जाता है, और जितने पैसे आपको देने पड़ते हैं उसे इनिशियल मार्जिन अमाउंट कहा जाता है। आमतौर पर इनिशियल मार्जिन अमाउंट 10 से 20% तक का होता है। हमारे केस में इनिशियल मार्जिन अमाउंट 10% है, यानी कि 5,000 रुपए। क्योंकि हमारे एक लॉट में 500 शेयर हैं और एक का दाम है 100 रुपए। पूरे का दाम 50,000 रुपए हो गया, उसका 10% 5,000 रुपए होता है। अब 2 महीने बाद अगर एक शेयर का मूल्य 200 रुपए हो गया है तो आपको कुल 50,000 रुपए का फायदा होगा। क्योंकि आपके पास कुल 50,000 रुपए के शेयर्स थे, यानी कि सिर्फ 5,000 रुपए से आपने 50,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। जबकि आप नॉर्मल शेयर खरीदते तो आपको यही 50,000 रुपया कमाने के लिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते। यही फ्यूचर का सबसे बड़ा फायदा है, और इसी कारण से ज्यादातर लोग इसमें आते हैं। क्योंकि पैसे कम रहने के बावजूद भी फायदा बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो बस हमने एक उदाहरण के लिए समझाया है, बट एक्चुअल इनिशियल मार्जिन अमाउंट इससे अलग भी हो सकता है। इसके सिर्फ फायदे ही नहीं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस बढ़ने की बजाय घट जाए तो फिर क्या होगा। अगर उस 100 रुपए वाले शेयर का मूल्य 2 महीने बाद अगर 50 रुपए हो जाए तो ऐसी स्थिति में होगा ये, क्योंकि पूरे लॉट का मूल्य 50,000 रुपए है, इसलिए 2 महीने बाद उस शेयर का मूल्य घटकर 25,000 रुपए हो जाएगा, यानी कि सीधे 25,000 रुपए का लॉस। लेकिन आपने तो सिर्फ 5,000 रुपए ही लगाए थे और बाकी तो आपको ब्रोकर लीवरेज दिया था, यानी कि और बचे हुए पैसे तो आपको ब्रोकर ने दिए थे। इसलिए जब 25,000 रुपए का लॉस होगा तो आपने 5,000 रुपए तो पहले ही दे चुके हैं, इसलिए अब आपको अपने पास से 20,000 रुपए ब्रोकर को देने पड़ेंगे। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एक शेयर में उतना ही घाटा लगता जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन फ्यूचर में जितना आपका इन्वेस्टमेंट था उससे भी कई गुना ज्यादा आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि हमने ऊपरले उदाहरण में देखा कि आपको 20,000 का लॉस हुआ, वहीं अगर इस जगह पर आपने शेयर खरीदा होता तो आपको 5,000 रुपए का ही लॉस होता। तो कुल मिलाकर यही है कि फ्यूचर डेरिवेटिव जब आदमी इसमें कमाता है तो रातों रात करोड़पति बन जाता है, जब गवाता है तो रातों रात करोड़पति से रोड़पति बन जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।